तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक सेक्ट को दिखाया जाता है और इस सेक्ट का नाम ब्लू क्लाउड सेक्ट होता है। और अब स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि इस सेक्ट के अंदर एंटर करने के बाद हमें इस सेक्ट के अंदर कई सारे डिसाइपल्स देखने को मिलेंगे जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं अपने आप को इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीन बनाने के लिए, ताकि वो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिख सके और एक दिन इस वर्ल्ड पे राज कर सके। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें भी बंद होती है और उसी बेड पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो उस लड़के को देखकर रो रही होती है और रोते हुए उस लड़के से कहती है कि साओचेन, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बॉडी के सारे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इसके साथ ही तुमने अपना QI भी खो दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है। और फिर वो लड़की उस लड़के के फेस को टच करते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन जरूर उठोगे और जिन्होंने भी तुम्हें मारने की कोशिश की वो जरूर तुमसे जलते होंगे क्योंकि तुमने इनकॉर्सन रिलम के 10th लेवल को अचीव कर लिया था और बस तुम कुछ ही स्टेप दूर थे थियोर्जी रिलम को पाने के लिए। और इसके बाद तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता और तुम एक ट्रू डिसाइपल बन जाते। और फिर वो लड़की गुस्से में एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि जिन्होंने भी तुम्हें मारने की कोशिश की उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं ग्रैंड मास्टर से कह के तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगी। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अब उस लड़की के जाते ही हम देखते हैं कि उस लड़के को कुछ होने लगता है और उस लड़के के आसपास एक पिंक कलर की लाइट चमकने लगती है और फिर वो लड़का अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है और फिर वो अपने आप से कहता है कि क्या मुझे ट्रायल ऑफ थंडर ने किल नहीं किया। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि नहीं, ये तो मेरी बॉडी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं मर रहा था तो मेरी डिवाइन इस बच्चे के शरीर में आ गया। और फिर वो अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगता है और फिर वो बताने लगता है कि हेवन में मौजूद जितने भी सुप्रीम लॉर्ड थे मैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था और एक दिन जब मैं अपने पावर के मैक्सिमम लेवल को पाने वाला था और तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी और मुझे पीछे से तलवार घोंप दिया। लेकिन किस्मत से मेरे मरने से पहले ही मेरी पावरफुल डिवाइन को एक अधमरे बच्चे का शरीर मिल गया था और मेरी डिवाइन स्पिरिट इसी बच्चे के शरीर में समा गई। और फिर वो आगे कहता है कि अगर मैं अभी भी कल्टीवेशन कर पाऊँ तो मैं फिर से एक सुप्रीम लॉर्ड बन सकता हूँ और मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं जाके हेवन में जरूर लूंगा। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड उस बच्चे की बॉडी को देखते हुए सोचने लगता है कि इस बच्चे ने अपनी सारी कल्टीवेशन स्किल खो दी है और इस बच्चे का इंटरनल पार्ट्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन किस्मत से अभी भी इस बच्चे का बॉडी एंशिएंट टेम्परिंग मेथड के लिए सुटेबल है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अभी भी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे ये कल्टीवेशन अपने पुराने तरीके से ही करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के शरीर से एक एनर्जी बॉल निकलती है और अब उस एनर्जी बॉल को देखकर वो सुप्रीम लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्चे के शरीर में एक थियोर्जी स्टोन होगा। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मेरे लेवल्स को बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरे पास ये थियोर्जी स्टोन है, तो मैं 3 लेवल पे तो ऐसे ही पहुंच गया। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड बताता है कि कल्टीवेशन के 16 लेवल और 4 स्टेज होते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास जन्म से ही थियोर्जी पावर्स होती है और जो अपनी पावर्स को थियोर्जी रिलम के द्वारा कल्टीवेट करते हैं उनके पास 2 तरह की डिवाइन पावर्स आ जाती है और उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो जाती है। लेकिन इन पावर्स को कंज्यूम कर पाना सबकी बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि हेवनली रिलम के वॉरियर्स भी इन पावर को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि चूंकि अब मेरे पास ये थियोर्जी स्टोन है तो मैं इस वर्ल्ड के सारे कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने की क्षमता रखता हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेट करना शुरू कर देता है और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है। और जैसे ही मेडिटेट खत्म होता है उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही बॉडी टेम्परिंग मंत्र का उपयोग किया है और मेरी कल्टीवेशन इनकॉर्सन लेवल के 10th लेवल तक पहुंच गई है। और अब वो अपने दोस्त को याद करते हुए कहता है कि लियूफी, तुम मेरा हेवन वे वेट करना। और सुप्रीम लॉर्ड ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के किसी और लड़के को बधाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जूनियर फी, चूंकि अब तुम इंटरनल डिसाइपल बन चुके हो तो अब ये तुम्हारा घर हो जाएगा क्योंकि हमने सुना है कि सीनियर साओचेन ने अपनी सारी स्किल्स को खो दिया है। जिस पर ल्यूफी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हें उसे सीनियर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने अपनी सारी कल्टीवेशन स्किल और शक्तियों को खो दिया है और जिसकी वजह से वो इंटरनल डिसाइपल के नीचे डिमोट कर दिया गया है और अब वो बाकी यूजलेस डिसाइपल की तरह ही बन गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ का सीनियर मैं हूँ। और अब इतना कहते ही वो लड़का हंसने लगता है और अब हम देखते हैं कि सारे लड़के साओचेन के रूम में घुस जाते हैं और अब वो लड़का जिसका नाम लियो फेंग होता है वो साओचेन को देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। जिस पर साओचेन कहता है कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। जिस पर लियो फेंग कहता है कि एल्डर फेंग ने तुम्हें तुम्हारे टाइटल से रिमूव कर दिया है और अब तुम एक इंटरनल डिसाइपल नहीं हो और अगर फिर भी तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो बाहर चलो और सबके सामने मुझसे फाइट करो और अपने टाइटल को फिर से वापस ले लो। और अब हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे
लोग साओ चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे और सारे लोग सोच रहे थे कि ये आखिरकार उठ कैसे गया। इसके बॉडी का तो लगभग हर एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और अब सुप्रीम लॉर्ड को भी समझ में आ गया था कि इस बच्चे के साथ किसी की भी नहीं बनती है। और अब लियो फेंग साओ चैन के सामने आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस सेक्ट के टॉप 5 स्टूडेंट की गिनती में आते हो? तुम बस अब एक यूजलेस हो। और अब हम देखते हैं कि पीछे से लियो फेंग के दोस्त लियो फेंग से कहते हैं कि भाई ध्यान से कहीं ये मरवर न जाए वरना जूनियर जिंग मैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और अब जूनियर जिंग मैंग का नाम सुनते ही सुप्रीम लॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। और फिर साओ चैन के माइंड से उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले इस लड़के ने उस लड़की को एक भालू से बचाया था जब वो लड़की 10 साल की थी और साओ चैन 13 साल का। और तभी से ही जिंग मैंग साओ चैन को पसंद करने लगी थी। और साओ चैन ने भी जिंग मैंग से वादा किया था कि जब मैं एक दिन ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और अब हम देखते हैं कि लियो फेंग ये सोचते हुए कि जब साओ चैन मर जाएगा तो मैं जिंग मैंग को इम्प्रेस कर लूंगा। और यही सोचते हुए वो सीधे साओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि साओ चैन के शरीर में सुप्रीम लॉर्ड की आत्मा है और साओ चैन के एक ही पंच में वो सीधे दीवार से जाके टकरा जाता है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या साओ चैन ने अपनी कल्टीवेशन को नहीं खोया है और क्या वो उतने दिनों से नाटक कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिरकार उसके ऊपर हमला किया किसने था। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि तो अब अगला कौन है तुम? और अब लियो फेंग के सारे दोस्त साओ चैन के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम सच में नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर किसने अटैक किया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का अपने ग्रुप के साथ आ रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब वहाँ पे मौजूद एक लड़का कहता है कि सीनियर लुहान, दरअसल सीनियर साओ चैन ने आपके भाई को पीट दिया है। और अब ये सुनते ही लुहान सीधे अपने भाई के पास जाता है और उसकी नब्ज को चेक करता है। और अब गुस्से से खड़े होते हुए साओ चैन से कहता है कि साओ चैन तुमने मेरे भाई के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज किया है जिसकी वजह से उसकी विंग्स डैमेज हो गई है और अब उसका कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो चुका है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसे ट्रीट करने की, और इसके लिए मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। जिस पर साओ चैन भी मजे लेते हुए कहता है कि अच्छा मरते दम तक, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मरना होगा। और ये सुनते ही लुहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।